अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बेहतरीन से एक फ़र्टिलाइज़र पे है। इसको आप होममेड ऑर्गेनिक एनपीके भी कह सकते हैं। इसमें एनपीके की तमाम खसूसियात मौजूद होंगी और केमिकल वाले एनपीके से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होगा ये। और ये तमाम चीज़ें जो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये तकरीबन वेस्ट से ही मैंने ली हैं। आपके किचन के वेस्ट से या फिर किसी भी तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए मैं ये फ़र्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। तो ये बेहतरीन फ़र्टिलाइज़र है किसी भी तरह के फ्रूटिंग प्लांट के लिए, वेजिटेबल प्लांट्स के लिए या फोलिएज पत्तों वाले प्लांट्स के लिए या किसी भी तरह के फ्लावर्स प्लांट्स के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये एगशेल्स हैं। इन तमाम चीज़ों को आप गार्डनिंग में किसी न किसी सूरत में आप यूज़ करते रहे होंगे, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र में, कभी इसी तरह से। लेकिन इसके लिए कौन कौन सी एहतियात की ज़रूरत है और इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं ये तमाम चीज़ों को फ़र्टिलाइज़र की शक्ल में इस्तेमाल करती आई हूँ। एगशेल्स को इस्तेमाल करने से पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे और ड्राई करने के बाद पीस लेंगे। इनको हम पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है वुड ऐश जो कि लकड़ी की राख होती है या कोयले की राख होती है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है बेहतरीन फंजीसाइड है और इसमें और एगशेल्स में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपके प्लांट्स को अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए बहुत मदद देता है। और ये तीसरी चीज़ जो है ये टी लीव्स हैं। अगर आप दूध पत्ती वाली चाय इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से उसको 2-3 दफ़ा वॉश करने के बाद जो पत्ती है उसको ड्राई करके तो वो इस्तेमाल कर लें। और अगर ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको एहतियात से वॉश करें। इसमें बिल्कुल भी चीनी या दूध के असरात नहीं रहने चाहिए, वरना फंगस एक्टिव हो सकता है। और ये जो चीज़ है ये मैंने बनाना पील्स जो हैं उनको ड्राई करके तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको अच्छे से पीस लिया था। और ये भी यूज़ करेंगे। पोटाशियम क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म में होता है, तो ये प्लांट्स में फ्रूटिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, फ्लावरिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसको भी हम ज़रूर करेंगे इस्तेमाल। मैंने बनाना पील पर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने पर वीडियो कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को ड्राई फॉर्म में मिक्स करके रखने से ये है कि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं अपने फर्टिलाइज़र को। और ये एनपीके की तमाम ज़रूरियात या तमाम खसूसियात के साथ भरपूर है। तो अच्छे से ड्राई की हुई सारी चीज़ें हैं, अब मैं इनको मिक्स करने जा रही हूँ। तो तकरीबन सारी चीज़ें एक ही रेशो से मैंने इस्तेमाल की हैं। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाए इसमें तो आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसको ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। इसके तरीका इस्तेमाल पर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इसको प्लांट्स में इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम किसी भी जगह पे स्टोर करके रख लेंगे। और चूँकि एगशेल्स में भी कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा भरपूर मिकदार में पाया जाता है और वुडैश में भी कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका बेहतरीन और महंगे तरीन फर्टिलाइज़र्स जो हैं, जिनमें आप कह सकते हैं वो जो हड्डियों की खाद होती है जिसको बोन मील कहा जाता है, उसकी भी आप उसके मुतबादिल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको इस्तेमाल कितना करना है, अगर आप 6 इंच के एक पॉट में यूज़ करना चाहेंगे तो ये 1 चाय का चम्मच काफ़ी रहेगा। अगर आपका पॉट इससे बड़ा है तो फिर इसकी मिकदार को आप डबल भी कर सकते हैं और इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है कि इसको कितने दिनों बाद रिपीट कर सकते हैं।
आप इसको 15 दिन के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अपने गमलों में। आप इसे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स जो हैं उनमें, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें, और इसके अलावा फोलिएज प्लांट या इंडोर प्लांट जिनको कहा जाता है उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि मनी प्लांट एक बेहतरीन फोलिएज प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो उसके लिए भी अक्सर फर्टिलाइज़र के लिए पूछा जाता है। तो आप इस बेहतरीन फर्टिलाइज़र को मनी प्लांट, सिंगोनियम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और उनके लीव्स का साइज़ बहुत खूबसूरती से बढ़ेगा। पत्ते जो हैं वो शाइनी और बड़े साइज़ के होंगे। और ये है कि ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, वेस्ट चीज़ों से हम बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम वेस्ट ही करते हैं, कचरे में जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि हम इसको अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करें और केमिकल से बचें, क्योंकि केमिकल प्लांट्स में यूज़ करते रहने से आपके प्लांट्स एक तरह से उनके एडिक्ट हो जाते हैं। तो अब इसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा एक रेड अमरैंथस का प्लांट है। ये एक खूबसूरत सा फोलिज प्लांट भी होता है और उसके ऊपर रेड कलर के बड़े बड़े से फ्लावर्स भी आते हैं। तो यानी फ्लावरिंग प्लांट भी है, फोलिज प्लांट भी है। तो इसमें हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपने जो पॉट का जो रिम है उसके साइडों से तकरीबन 2-2 इंच तक मिट्टी को नरम करके तो हटा लूँगी। आप मेरी मिट्टी जो है सॉइल को देख रहे होंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने की वजह से, केमिकल कभी भी इस्तेमाल ना करने की वजह से मेरी मिट्टी इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। क्योंकि यही वजह है कि मैंने कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया, हमेशा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो यूज़ करती रहती हूँ। तो सॉइल इतनी सॉफ्ट है, इतनी बेहतरीन है, और सॉइल का कलर देखें कितना ब्लैक और रिच सा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट का ही कलर हो। तो बेहतरीन प्लांट इसी तरह से ग्रो होते हैं कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करें, और अगर वो आपको फ्री में वेस्ट से ही मिल जाएं तो इससे बेहतर मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता। तो अब दूसरी साइड पे भी मैंने वही तरीका जो है, यानी गोडी करने के बाद मिट्टी को हटाया और फर्टिलाइज़र जो है उसको डाला, और मिट्टी से इसको कवर मस्ट करना है, क्योंकि अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो फर्टिलाइज़र के जो बेनिफिट्स हमारी सॉइल में जाने थे वो कम जो हैं वो इसमें अब्ज़ॉर्ब होंगे। तो मेरा ख़्याल है आपको इसका तरीका भी समझ आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।